प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, बधाई, आपकी पार्टी का बाउंस बैक हुआ उत्तर प्रदेश में, 6 सीटों पर आप हैं। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस ने ये जो प्रयोग किया, आपको लगता है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था 17 सीटों में, वो परिणाम उसके मुताबिक आए? मुझे लगता है कि जिस दिन एग्जिट पोल आ रहा था और हम लोग बैठे थे स्टूडियो में, उस दिन भी मैंने कहा था कि जो वोट पड़ना है वो पड़ गया, जो रिजल्ट आना होगा वो 4 को आ जाएगा और जो आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा। हम सब लोग प्रयास कर रहे थे, एक अच्छा प्रयास कर रहे थे। राहुल जी ने इस प्रयास को 2 साल 3 साल पहले ही शुरू कर दिया था, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। उस यात्रा के जरिए वो आम आदमी से मिल रहे थे, उनकी समस्याओं को समझ रहे थे। उसका कंटिन्यूएशन हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और आप देखिएगा जो न्याय पत्र हमने बनाया, इस बार का जो न्याय पत्र हमारा था, जिस तरीके से वो जनता के बीच में गया, हर आदमी ने पढ़ा। मतलब मुझसे सैकड़ों लोगों ने मांगा कि मुझे न्याय पत्र की जीत है, ये न्याय पत्र की नहीं, आरक्षण की। उस न्याय पत्र में हर चीज है, उस न्याय पत्र में हर चीज है। हम लोग जनता के बीच में गए, उनकी समस्याओं को समझा। आप एक छोटी सी बात अगर आप देखिएगा, इतना बड़ा चुनाव हो रहा था और मुझे लगता है 1952 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इतना लंबा चुनाव खिंचा। चुनाव आयोग ने मोदी जी को पूरा मौका दिया कि वो लगभग हर जगह पहुंचकर अपना प्रचार कर दें, और इसलिए इतना लंबा चुनाव इस गर्मी, इतना ही वक्त मिला, समय तो 24 घंटा सबके लिए नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं था। चुनाव 30-40 दिन में जो होता रहा था वही ठीक था। ओके, क्रेडिट किसको देंगे इस जीत का? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप प्रधानमंत्री जी का 2 महीने का भाषण उठाकर देख लीजिए, कोई एक अगर बुनियादी मसले पर उन्होंने बात की हो। जब इस देश का नौजवान बेरोजगार है तो कह रहे हैं कि संडे की छुट्टी किसने शुरू की, क्यों संडे की छुट्टी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। फिर वो बता रहे थे कि कौन मुजरा करे कौन नहीं करे। फिर वो बता रहे थे कि आपकी भैंस चोरी हो जाएगी। जिस देश में तमाम बुनियादी मसले आपके दरवाजे पर खड़े हैं, जिस देश में करोड़ों बच्चा बेरोजगार घूम रहा हो, जिस देश में 67 लाख बच्चा भूखा सोता हो, उस देश का प्रधानमंत्री इतने अहम चुनाव में एक अच्छा, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यूपी के लोगों के पॉलिटिकल विजडम की उन्होंने बात की। कौन से पॉलिटिकल विजडम की आप बात कर रहे हैं? देखिए, हमेशा आपको मैंडेट दे दिया तो इसलिए उनमें पॉलिटिकली विजडम है? नहीं, ये बदलाव की लड़ाई थी। मैं आपसे लगातार स्टूडियो में इस बात को कहता रहा कि ये बदलाव की लड़ाई थी, ये संविधान को बचाने की लड़ाई थी। तो उनके भरोसे थी ना? नहीं, भरोसा जनता का था और हम सब लोग साथ मिलकर लड़ रहे थे। क्यों आईपी सिंह? भरोसा जनता का था। सर बोलने नहीं इनको, सर भरोसा करना चाहिए। देखिए, भरोसा जनता का था और हम सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे गठबंधन में। और ये अच्छी बात थी कि हम सब एक विचारधारा के साथ जनता के बीच में गए। ये आपसे बढ़े कि आप इनसे बढ़ गए? नहीं, देखिए, हम सब एक साथ बढ़े। और मैंने कहा नहीं कि अंतिम जो निर्णय है वो जनता का होता है। जनता पसंद करती है कि हाँ, आप जो मुद्दे लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं वो ठीक है। नहीं, आप जनता के बीच में ही तो जाएंगे, कोई भी मसले लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी सिंह ने कहा गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, कांग्रेस सहमत है? बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। हमारे पास लगभग 233-34 सीटें हैं और अन्य लोगों से बात चल रही है। मैंडेट तो उधर है अलायंस में, एनडीए के। टीडीपी उनके साथ ऑफिशियली है, चुनाव के पहले से है ना। लेकिन पोस्टपोल अलायंस जेडीयू भी है, पोस्टपोल अलायंस बनते हैं ना इसी देश में। करोगे? नहीं, क्यों बात करेंगे? क्या पोस्टपोल अलायंस पहली बार होगा? नहीं, मैं एक नॉर्मल बात, मैं नॉर्मल बात कह रहा हूँ। क्या पोस्टपोल अलायंसेस नहीं बने हैं इस देश में? बने। तो अगर हम बात करेंगे आपसी सहमति के साथ एक सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात से हर आदमी सहमत है कि जिस तरीके से 400 पार का नारा देकर ये इस देश के संविधान को बदल देना चाहते थे, ये इस देश में सामाजिक न्याय को खत्म कर देना चाहते, नहीं तो चुनाव हो गया, रिजल्ट सामने है। ऑलराइट, मैं हेमंत